आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनका मुखिया लौट के आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर को एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अंतरिम जमानत का आधार क्या था, चलिए ये बताते हैं आपको। कोर्ट ने कहा 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें दी गईं। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या होगा, ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई शर्तों के समान होंगी। संजय सिंह को 1 अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। संजय सिंह की जमानत में ये 3 शर्तें रखी गई थी। वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। इस खबर के आते ही आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा यह सच्चाई की जीत है। मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूँ। अरविंद केजरीवाल आज शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के दिए थे संकेत। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई। 7 मई को अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था, ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सके। क्या है पूरा केस, हम आपको ये भी बताते हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। अब तो केजरीवाल बाहर हैं, तो अब आगे क्या? सहानुभूति वोट पाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में सहानुभूति का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। वह न सिर्फ सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात को भी चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं कि अदालत ने ईडी के विरोध के बाद भी उनको जमानत दी है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव आसानी से चुनाव प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, हरियाणा में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा, तो पंजाब में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है और पंजाब की सभी सीटों पर। केजरीवाल जब जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार कैंपेन शुरू किया था। वह लगातार रैलियां और संकल्प सभाएं कर रही हैं। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस संग मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। इस दौरान वह जेल भेजे जाने और अदालत से मिली राहत को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।